क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारे ख्याल में सुलह हो जाएगी? कोशिश करते हैं। नानी भी ना मतलब पक्की वाली इज्जत पकड़ के बैठी हुई है। चची जान भी बहुत कोई मासूम नहीं है, तुम जानती हो। उफ यार, कितना अजीब है ना यार, ये हम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं ये लोग, कभी भी हमें सुकून से ही नहीं रहने देते। क्या करें हम लोग? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। वैसे भी अगर दरवाज़ा बंद करो तो हम दोनों ही बचते हैं, हम दोनों साथ में कंटिन्यू करेंगे। दोनों? शायद 3 भी। घबराहट हो रही है। वो भी बस आते ही होंगे। बिला वजह की जिद लगाई है नानी ने। हाँ यार, ये तो उम्र से भी ज्यादा बदतर निकली। देखो भाई, ये सारी चीजें मेरी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। निहान, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई? हाँ यार, लड़की रिलैक्स, हर वक्त प्रेग्नेंट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं होता ये बेबी के लिए। मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराना मत। मैं वक्त से पहले बच्चे को बिल्कुल नहीं लाना चाहती, पहले सुलह हो जाए उसके बाद। हाँ इस्माइल, हाय मोहल्ले में आ गई वो। या अल्लाह, आ रहे हैं वो। थोड़ी देर बर्दाश्त करो। मैं वही बोल रही हूँ, उमर वगैरह को बोल रही हूँ। अरे भाई, आप लोग कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? देखें कितने सारे लोग आप दोनों की सुलह कराने के लिए आए हैं। इतने अच्छे खुशी वाले दिन आप लोगों की ये नाराजगी समझ नहीं आता क्या मायने रखती है। कितनी अच्छी बात कही ना नजमी साहब ने। इन दो खूबसूरत लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको प्रॉब्लम होती है, जरूरत नहीं। मैंने जो कहना था करना था सब कर दिया, अब तुम भी मुंह खोलो अपना, तुम लोग तो कुछ बोलो। सुलह करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब कभी भी मैंने किसी की सुलह कराने की कोशिश की है तो हमेशा नतीजा अच्छा ही आया है। ये ड्रामे तो देखो, जैसे बड़ी सुलहें कराई हैं इससे पहले। ये डेफनी और उमर के सिखाए हुए जुमले मत बोलो, ऐसे जुमले बोलो जो स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखे हो, तो कमाल हो जाएगा। शुक्रिया। सिनान, मुझे बोरियत हो रही है यहाँ बहुत, मैं चली जाऊँ क्या? क्या कहते हो? नहीं मेरी जान, क्योंकि ये सब कुछ हमारे सर पर भी आने वाला है, अगर अभी से आदत डालो तो अच्छा। हाय, प्यार कितनी खूबसूरत चीज होती है ना। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है। देखो कितनी गहरी बात की है मैंने। इंसान की अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। हाय, ये मेरी दोस्त है, आप इसे इतना मत सताए ना। और वैसे भी उमर के लिए डेफनी खुद बोल रही है भाई। हाय, देखो तो कैसा ज़माना आ गया आजकल। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप ये फालतू की चीज़ों को छोड़ दें एकदम। यानी मैंने कह दिया ना तो बस समझ लें कि सही है। देखें, किसी के मना करने से शादी तो नहीं रुकती ना। इसके तो कितने एग्जाम्पल पड़े हैं हमारे पास। टीवी ड्रामे नहीं देखती आप? ओहो, अरे कभी आप मेरे घर पे आइएगा, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे ड्रामे दिखाऊंगा। कोरे कोरे कोरे। अभी तुम इतनी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, चुप करो, अपना मुंह बंद करो। हाँ, हाय, बहुत ज्यादा हो गया क्या? चाचा जान, हम इस गोरे के बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? किस्मत खराब थी जो ले आए। खैर है, रिलैक्स करो। उमर, वो हमारे सहन में कुछ था क्या, तुमने देखा? हाय, कहाँ है? हाय, रुको, हाय, मुझे दिखाओ, कितना एक्साइटेड हूँ मैं। तुम्हें इससे क्या मतलब है गोरे? कामों में मुदाखलत नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? देखते हैं मेरे भाई। हाय, बेइज्जती हो गई। लेडीज, अगर आप चाहें तो आप लोग अकेले में बात कर सकते हैं। नरवीन, तुर्कन साहिबा। चले नानी।
अरे नजमुश साहब, इन दोनों को अकेला मत छोड़ना वरना बाल खींच लेंगे एक दूसरे के। मेरे ख्याल से बेकार आइडिया है। हाय, मुझे तो नहरों के गुस्से से डर लगता है। कोरे तुम चुप हो जाओ। जाइए आप लोग आपस में बात कीजिए। नरमीन जाओ, शाबाश जाओ। नरमीन मैडम बात करें। ठीक है, चलो बात करते हैं। ठीक है, कर लेती हूँ बात। देखा आपने, सब कुछ सही कर दिया मैंने। हाय कसम से मैं परेशानी से ही मर जाऊंगी। क्या हुआ है? हाँ यार, बात कर रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे। आवाज भी नहीं आ रही है बिल्कुल, मतलब ऐसे आवाज घोट कर बात कर रहे हैं कि एक अल्फाज समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। रिलैक्स हो जाओ, सही हो जाएगा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो वैसे? कुछ नहीं, ऐसी बस हमारे आपस की बात है। हाय, अरे कितनी जबरदस्त औरत हो तुम। तुम किसी दिन हमारे घर रुको, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, एक से एक मजेदार कहानियां। अरे देखो कितने मजे की औरत है। अरे तुम क्या किसी से कम हो? तुम भी तो बहुत स्वीट हो ना नरमीन। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई शायद। मसला ही क्या था जो हल होगा? कोई लड़ाई थोड़ी थी हमारी। 4 दिन की जिंदगी नाराजगी कैसी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम तो। अरे चलो भाई, शादी की तैयारियां करो जल्दी। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मेरी बेटी आपके घर जा रही है। अरे तुर्कन, क्या बात कर दी। लकी तुम नहीं, लकी तो हम लोग हैं। जो डेफनी जैसी लड़की हमारे घर की बहू बन रही है। स्वीटी। अरे नरमीन बेगम, आप खाना खाकर जाती ना। हाँ मतलब हम रुक जाए। हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं, फिर कभी नरमीन। हमें अभी तैयारियां करनी है शादी की। हाय कितना अच्छा हुआ ना कि हम लोग आ गए और सारी बात सॉल्व हो गई, वरना कितना गलत होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सच कही है तुमने। अरे लड़की, ये दोनों तो दोस्त बन गई। हाय, मैं क्या करूँ अब? नहीं कोरे, तुम फिक्र ना करो, ये सब टेम्परेरी है। हाँ फिर सही है। देखो, तुमने वादा किया है हम दोनों सुबह तक डांस करेंगे, कोई मना नहीं करेगा। तुम बिल्कुल पागल हो। देखना तो सही मैं कैसा डांस करूंगी कि सबके सब देखते रह जाएंगे। हाय सिनान, कुछ करो, हम जा नहीं पा रहे। इनकी तो बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं। चलो तो फिर चलते हैं, अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। शादी में बहुत सारी बातें होंगी। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। हाँ, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बाद में आएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बाय बाय। अच्छा, अब कब आओगी मेरी होने वाली समधन? देखा कैसे मुझे देखकर वो बदल गई। कैसा सीधा किया उसको। अरे इतना सामान उठाया हुआ है, इतना भारी होगा, थोड़ा सा मुझे दे दो। अरे नहीं ना पागल, तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखा करो। अरे मेरी जान, कुछ नहीं होता। लाओ लाओ लाओ, दो इधर। खा जाओगी ना, सारी खानी है, इस वजह से तो मांग रही है मुझसे सारी चेरीज के डब्बे, है ना? तुम कैसी फसाद लड़की हो, कैसी बातें कर रही हो, बिल्कुल अजीब लड़की हो। हाँ। लाओ, छोड़ो इधर, मुझे दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप ही भागे, नानी पागल हो गई हैं। अरे यार फिर क्या हो रहा है यार, मर जाऊंगी मैं कसम से। ये लोग सब मुझे ना मार के ही छोड़ेंगे। बताओ क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हैं वो। आपका जाना जरूरी है। हाय अल्लाह, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। शादी की तारीख दे दी और अभी तक कुछ नहीं हुआ। रिश्तेदारों को दावत दो तो तब सुकून नहीं, और ना दो तो बुरा मना लेते हैं। साबिर की बीवी को देखो, कहती है कि मैं उनके साथ बैठकर एक टेबल पे खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहा क्या? हाँ देखो, उसका मुंह भी खराब है और बातें भी कितनी खराब करती है। मुझे तो लग रहा है कि काजिम भाई भी नहीं आएंगे क्योंकि उनको गाड़ी नहीं मिल रही। लेकिन उनका आना भी बहुत जरूरी था, हमारे सारे काम संभाल लेते वो। इतने बूढ़े होने के बावजूद भी वो सारे काम मिनटों में कर लेते हैं। अब मुझे सोचना पड़ेगा क्या करना है। आने वालों की मेहमान नवाजी भी तो करनी है।
वैसे भी हमारे ज्यादा रिश्तेदार बाहर से आ रहे हैं, सबके खाने पीने का अलग अलग इंतजाम करना होगा। ओहो, इसमें भी उनके नखरे देखना। पता है जरीना ने क्या कहा मुझसे? मैं नहीं आ सकती, मेरे घर में रंग हो रहा है। करना कराना तो कुछ होता नहीं है, अनारकली बन के मटकती रहती है। जरा सा काम कहो, हजारों बहाने बना देगी। दुनिया में जितने भी बहाने हैं ना, सब कम पड़ जाते हैं उसको। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब काम कैसे होंगे। अल्लाह। हाय चलो भाई, मैं जा रही हूँ। कहाँ? भाग चलते हैं। क्या? यार बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, मुझे तुमसे शादी करनी है। चलो ना भाग चलते हैं यहाँ से, दूर चले जाते हैं। अंदर आओ, आओ अंदर आओ और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। यार समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। मतलब कि रस्मों के चक्करों में पता नहीं क्या होता चले जा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, आखिर प्रॉब्लम क्या है? अच्छा रुको 1 मिनट बस। कहाँ था वो? हाँ, सॉल्व कर लेंगे। तुम यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स लिखो एक एक करके। क्या मतलब? तुम लिखो तो सही, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ। क्यों हंस रहे हो भाई? हंसो नहीं। मुझे 27 आदमियों वाला रूम चाहिए मेहमानों के लिए। हाँ, नाश्ता भी हो। फ्लाइट टिकट्स 4 दिन बाद के हैं, सुबह की फ्लाइट है। बाद में हम मेहमानों के लिए ब्रंच लेंगे। उनके आराम करने के लिए और रेडी होने के लिए कोई जगह अरेंज करनी है। हाँ हाँ, और सबसे ज़रूरी जगह की टेबल है, उन्हें काट के छोटा कर देते हैं ताकि रूम बड़ा हो जाए, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करता। बस यही था यार, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तुमने यूं सॉल्व कर दी। ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी मेरी जान। तुम पागल हो गए यार, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तुमने चुटकी बजाकर हल कर दी। लेकिन मैं भूल गई थी कि मैं उमर इप्लिक्ची की फियांसी हूँ। डेफने, एक बात पूछूं? तुम्हारी मम्मी आएंगी? नहीं, नानी ने भी पूछा था, लेकिन मैं नहीं चाहती। तुम्हें यकीन है? हाँ हाँ, मैं श्योर हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो आए। अच्छा ठीक है, तुम जानो। यही था ना बस, है ना? हाँ मेरी जान। मतलब जो भी तुम मुझसे पूछना चाह रहे थे वो यही बात थी? मतलब तुम चाहते हो ना कि तुम मेरी हर बात को जानो, पूछो? हाँ शायद ऐसा ही है, लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं है। यहां पर हम दोनों साथ हैं, हम शादी कर रहे हैं। हाँ मैं भी आया। क्या हुआ? 1 मिनट। तुम्हारे लिए।
तुमने बनाए हैं? सच में यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इधर आओ तुम। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे उमर, सबसे ज्यादा। बोलो मेरी जान। मेरी जान। एक सेकंड रुकना जरा। हाय पागल आदमी हो तुम क्या? इतने सारे काम सर पे पड़े हो, तुम यहाँ फोन पे बातें कर रहे हो? हाय नहीं, ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया। कोरे निकलो, होश में आओ जरा। इधर आओ तुम मेरे पास। हाँ रुको जरा, रुको आता हूँ तुम्हारे पास। 3 दिन है तुम्हारी शादी के अंदर, कितने काम पड़े हैं सर के ऊपर, कैसे आदमी हो? हाय उमर जान, वो सिंगल पार्टी वाली बात करना तुमसे जरूरी है। नैरो मुझे सब बता रही थी। तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कोरे। मेरी मंगनी हुए तो वैसे भी काफी टाइम हो गया है। अरे क्या करूं, इस लड़के का हर चीज अलग करता है, हर काम अलग करता है। मेरी जान, इतनी जबरदस्त पार्टी करूंगा तुम याद रखोगे, तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी पार्टी होगी। और एक बात बताऊं, बहुत अच्छे प्लान है मेरे पास, पूरी रात एंजॉय करेंगे हम, फुल नाइट। हेलो यास्मीन मैडम, एक बात पता चली है। क्या? कोरे सर ना यार वो सिंगल पार्टी अरेंज करने वाले हैं, शादी हो रही है ना, उस वजह से सिंगल पार्टी यार। कह रहे थे कि बड़ा एंजॉय करेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा। क्या मतलब? हम बहुत एंजॉय करेंगे? मतलब मुझे नहीं पता यार, समझ में नहीं आया, लेकिन समझ गई थोड़ा बहुत। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या करना चाह रहा है कोरिश? यानी वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें कि हम डिस्टर्ब होंगे? यानी ये लड़के मेहंदी की तकरीब में कुछ अजीब अजीब सी चीजें करेंगे? ऐसा ही होगा शायद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है यार। मतलब यार ये लोग क्या करने वाले हैं, कुछ आइडिया है क्या आपको? पूरी थैलियां भरना, बाद में लोग ये ना कहें कि कंजूसी की है। अरे लड़की, ये क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो, लाओ मुझे क्या दो। कर रही हैं आप? उफ यार नानी, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता। स्नैक्स रेडी किए तुमने? रेडी है सब, नींबू का शरबत ही बना लेती। बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं, रिलैक्स हो जाए। नींबू? अरे वो नींबू कहाँ है? अरे नानी रिलैक्स हो जाएं, हमने ले लिए हैं, किचन में है। ठीक है, देखो जल्दबाजी में कोई चीज रह ना जाए, ऐसा ना वहाँ जाके मेरी बेइज्जती हो क्या जाए। मतलब? अरे देखो तो, अर्क के गुलाब कितना डाल दिया, इतना थोड़ी डलता है इसमें। अरे यार नानी उफ, जैसे कि वो पियेंगे ना, हाँ अगर पियेंगे नहीं तो उनको कुछ हो जाएगा। अजीब बातें करती है। बोर हो गई हूँ मैं। आ जाओ, थोड़ी देर सांस लो दोनों। बस यही है तुर्गान आंटी, इन सब पे निशान लगा दिया है, सब वापस करना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, वापसी देंगे उसे? अगर ऐसी बात है तो जाकर वापस कर दो, नहीं चाहिए हमें। अरे नानी, क्या आप पागल हो गई हैं? 100 किलो वजन है इनका, मैं नहीं ले जा सकता। हाँ भाई, मैं भी नहीं ले जा सकता। अरे नानी, वैसे ही इतना सामान पड़ा है, कहाँ रखेंगे इसे? आप फिक्र मत करें बिल्कुल भी। चलो अभी तो रहने दो, आइंदा उससे सामान नहीं उठाना। हाँ अच्छा ठीक है, बताएं कहाँ रखना है इसे? इतनी बड़ी जगह है, कहीं पे भी रख दो। हाँ स्माइल, तुम मेरे साथ जरा कोने में आना। आजाओ। क्या? चलो। मेरी एक बात सुनो तुम। बोलो। यार वो ना, उमर बैचलर्स पार्टी करने के मूड में है, मुझे बताओ कि कैसी होती है? ओहो, उसका तो ना ही पूछो। सुनो, घबराहट हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? लड़की, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने कब कहा है ऐसा? छोड़ दो, जो कर रहा है करने दो। क्या मतलब है तुम्हारा यार? मैं शादी कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है कर रही हो, अब उसका भी तो हक बनता है ना बैचलर पार्टी करने का। क्या मतलब है कि करने दो? हाँ हाय वल्ला, मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है यार, कुछ अंदर अंदर ना बहुत कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है। तुम जरा भी टेंशन न लो, कुछ भी नहीं होने वाला, तुम अपने मेकअप पर ध्यान दो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। गंदा ये क्या बोल रही हूँ मैं? उफ अल्लाह। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कॉल करके पूछ लूंगी कि भाई क्या होने वाला है, वैसे भी वो सब बताता है मुझे, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
बोलो मेरी जान। उमर, मेरी जान, क्या कर रहे हो अभी तुम? तुम्हारे वो फेवरेट पर्दे थे ना, उन्हीं का नाप ले रहा हूँ मैं। हाय, कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। भूले भी नहीं ना तुम यार, कितने अच्छे हो। मैं जो बोलती हूँ तुम सब कुछ करते हो मेरे लिए यार। तुम बहुत बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो और अब शौहर भी होने वाले हो। कोई बात नहीं, एक मैरिड कपल के तौर पर यहाँ एक रात रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे ना। हर चीज तुम्हारी पसंद की होगी। हाय यार, कितने स्वीट हो ना तुम। वो मैं सोच रही थी कि कितनी अच्छी फीलिंग होगी ना, हम दोनों मैरिड कपल की तरह रहेंगे। बहुत कम टाइम है। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? हाँ मसलन ऐसे ही, बस घर में हूँ मैं, तो बस वैसे ही पूछ रही थी कि क्या वो कुछ कर रहे हो क्या तुम? बिजी तो नहीं हो ना तुम? चलो डेफने बताओ मुझे। बैचलर पार्टी का क्या मूड है? क्या करूंगा, पागलों की तरह एंजॉय करूंगा, और क्या। अच्छा, हाँ क्यों पूछा तुमने? कुछ नहीं, मतलब तुमने ऐसे बोला था ना कि बस ऑलरेडी ही वैसे पार्टीज वगैरह हैं, तो मैंने सोचा कि पूछ लूं बैचलर पार्टी के बारे में। हाँ ऐसा मैंने कहा, लेकिन अभी कोरे अजीब चीजें रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। हम पागलपन करने का सोच रहे हैं, यानी कि खाई में गिरने से पहले का मजा। हाँ लेकिन यार तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? सच बताओ मुझे। हाँ मेरी जान। हाँ ठीक है, चलो फिर मैं फोन रख रही हूँ अभी। खुदा हाफिज। ओके बाय। दिमाग खराब कर दिया यार।